हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम काल्सवर्दी के ऊपर 30 क्वेश्चंस पहले ले चुके थे और जिसमें बात की गई थी, जैसे लास्ट क्वेश्चन ये था कि विच वर्क ऑफ काल्सवर्दी अर्नड हिम नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, कि कौन सा वर्क था काल्सवर्दी का ऐसा जिसने उसके लिए नोबेल प्राइज़ अर्न किया था, मीन्स उसको नोबेल प्राइज़ दिलवाने वाला। तो गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला था फोरसाइट सागा के लिए। तो ये तो पिछला क्वेश्चन था। चलिए अब अगला देखते हैं। अगले में लिखा हुआ है द वर्ल्ड इज़ अ फाइन प्लेस, कि संसार एक बहुत अच्छा स्थान है फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु गो आउट, जो बाहर जाते हैं, टू टेक इट, इसको लेने के लिए, मीन्स संसार का आनंद लेने के लिए जो बाहर घूमते हैं उनके लिए संसार बहुत अच्छा स्थान है। देयर इज़ लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट येट, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें अनजानी हैं, मीन्स अभी भी बहुत सा इसमें है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो अगले पेज पर है, इसको देखते हैं। अभी मैन ऑफ डिवोन्स का है, तो उसी का है। जैसे अ मैन ऑफ डेमन, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज़। तो हमारा ऑप्शन का आंसर जो है कौन सा है, अ मैन ऑफ डेमन। उसी में कहा था कि संसार बहुत अच्छा स्थान है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भी खोजने वाली हैं। अब बात करते हैं 32 वाले क्वेश्चन की। दे डिड नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर इन दिस लाइफ, वो एक दूसरे से प्रेम करना उन्होंने नहीं छोड़ा इस संसार में। दे वर सो श्योर दे हैड ऑल इटर्निटी टू डू इट इन, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूटेशन until इट वॉज डिस्ट्रॉयड। ये बात जो कही गई है, दे डिड नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर, यही आपको की नोट बना के रखना है कि दे डिड नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर, कि उन्होंने एक दूसरे से प्रेम करना नहीं छोड़ा। ये जो लाइन कही गई है, ये कही गई है फ्रेटर्निटी के बारे में। देखिए, प्रेम करते हैं ना ईच अदर हम लोग, तो भाईचारा होता है, बंधुत्व होता है, उसी के लिए हम देख लेंगे फ्रेटर्निटी ऑप्शन इसका सही है, इसी में इसने ये बात कही है। चलिए देख लेते हैं 33 नंबर। जैसे जस्टिस इज़ अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ, कि जस्टिस वो मशीन है जिसको एक बार चला देने से बाद में अपने आप ये चलती रहती है। जस्टिस को धक्का देने की ज़रूरत है, बाकी ये अपना काम खुद कर लेता है। यहाँ पर कहने की बात ये किसने कहा था, तो पहली लाइन कहाँ से है, ये है जस्टिस में से। जस्टिस ड्रामा का नाम है और इसमें जो जस्टिस था, है ना, मजिस्ट्रेट आ जाए या जस्टिस आ जाए, उसी ने ये कहा भी था। बात करते हैं अगले की। इट इज़ंट एनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू और बिकॉज इन सम वे और अदर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बाई इट। तो यहाँ पर देखना है, ये इतना पर्याप्त नहीं है लोगों से प्रेम करना। आगे लिखा है कि वो अच्छे होते हैं, खाली इतना ही नहीं कि अच्छे होते इसलिए हम प्रेम करते हैं। अच्छा, आगे हमें देखना वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, यही याद रखना की पॉइंट, कि वी लव लविंग। ये जो है अ बिट ऑफ लव की लाइन है। कौन सी है, अ बिट ऑफ लव। ये भी गाल्सवर्दी का ही है, जैसा कि हम सीरीज पढ़ ही रहे हैं उसकी। अगला है ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल, मतलब केवल प्रेम जो है हमारी आत्मा को फ्रूटफुल बनाता है, लव। बियॉन्ड मेजर बियॉन्ड डेथ इट नियरली किल्स। तो यहाँ पर बियॉन्ड बियॉन्ड शब्द आया है, तो इसी से हम पहचान लेंगे कि बियॉन्ड का ही है ये। अगला है 36 आई कैन नॉट एक्सप्लेन देयर आर थिंग्स दैट आई कांट मेक क्लियर, मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता इस बात को कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं खुद क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज यू आर विलफुल ब्लाइंड टू ऑल दैट, क्योंकि तुम उन सब चीज़ों के लिए अपनी इच्छा से ही अंधे बने हो। आई बिलीव इन इट, जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। मीन्स यहाँ पर आप ये समझिए, ये कोई साधु संत ही कह सकता है ना, संत ही कह सकता है ऐसी बातें, क्या कि मैं तो तुम लोगों को वो बात एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ जो बात मैं जानता हूँ, क्योंकि जो मैं जानता हूँ उसके लिए तुम लोग अंधे हो। ये किसने कहा था, अ सेंट्स प्रोग्रेस। किसमें कहा था, अ सेंट्स प्रोग्रेस में। अगला है द वैल्यू ऑफ सेंटिमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट, मतलब जो सेंटिमेंट की भावना है ना, वैल्यू, मूल्य, वो कितना मूल्य हो सकता है ना सेंटिमेंट का,
वो इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने उसके लिए बलिदान कितना दिया और कितना बलिदान दे सकते हो, उसके लिए तैयार हो कितना बलिदान देने के लिए। ऐसी बात जो कही गई है ये किस में कही गई? विंडोज़ में कही गई है। किस में कही गई है? विंडोज़ में कही गई है। देखिए, विंडोज़ से आप ऐसे पहचान लीजिए ना कि प्रेम के लिए या भावना के लिए जो बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार होते हैं, कितना दे सकते हैं, ये सारी बातें किसमें? विंडोज़ में हैं। अगला है, इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर, अगर तुम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते तो यू कैन नॉट हैव वन, तो तुम्हें ये मिल भी नहीं पाएगा। मीन्स अगर तुम भविष्य के बारे में नहीं सोचोगे ना तो भविष्य तुम प्राप्त भी नहीं कर पाओगे भविष्य में कुछ। तो ऐसी बात जो कही गई है, भविष्य के बारे में बात की गई है, फ्यूचर के बारे में बात की गई, ये उसका स्वान सॉन्ग है ना। स्वान सॉन्ग उसी के नॉवल में आता है ना, उसी का है, जिसमें वाइट स्पून आता है, वाइट मंकी, सिल्वर स्पून, स्वान सॉन्ग, ये उसी में आता है, जो कि मॉडर्न कॉमेडी का भाग है ये। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे वंस आइज आर वाट वन इज, किसी की आंखें होती हैं जो वो होता है, एंड वंस माउथ वाट वन बिकम्स, तो वन का मतलब कोई आदमी की आंखें वो होती हैं, आंखों से देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो आदमी क्या चीज़ है, कैसा व्यवहार है उसका, लेकिन उसके मुंह से पता चलता है, उसकी बातों से पता चलता है कि वो क्या बनेगा। ठीक है, मतलब वर्तमान में कैसा उसकी आंखों से पता चलेगा और भविष्य में कैसा हो सकता है उसके बातों से पता चलेगा। ये बात किस में कही गई है? तो ये बात भी फ्लोरिंग वाइल्डरनेस में कही गई है, जो कि थर्ड पार्ट की ट्रायलॉजी का आया था, फोरसाइट सागा का, उसका नाम था एंड ऑफ चैप्टर, ये उसी का पार्ट है एक। ये लाइन कितनी अच्छी है, जिसमें लिखा है कि देयर इज जस्ट वन रूल फॉर पॉलिटिशियंस, नेताओं के लिए केवल एक नियम है। क्या नियम है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में ये नियम लागू होता है। कौन सा? डोंट से इन पावर व्हाट यू से इन अपोजिशन, मतलब जब अपनी सत्ता में आ जाओ तो वो शब्द मत कहो जो शब्द तुमने अपोजिशन में कहे हैं। अगर अपोजिशन में हो तो वो शब्दों को कहो, और जब पावर में आ जाओ उन शब्दों को भूल जाओ। ये बातें कही गई हैं, बस इसी को आप की पॉइंट समझ लीजिए। इफ़ यू डू, अगर तुम ये करोगे तो यू ओनली हैव टू कैरी आउट व्हाट द अदर फेलोज हैव फाउंड इम्पॉसिबल, अगर ऐसा कर लेते हो तो तुम्हें वो सब मिल जाएगा, सब कुछ कर लोगे जो दूसरों को असंभव लगा। तो ये नेताओं के लिए कहा गया, जैसे कि अगर हमें पावर में आना है या पॉलिटिशियन अच्छा बनना है तो हमें उन शब्दों को छोड़ देना चाहिए जो हम अपोजिशन के टाइम में बोलते थे। तो ये कौन सा है? फ्लोरिंग वाइल्डरनेस का ही ये है, फ्लोरिंग वाइल्डरनेस। अब ये लास्ट के 9 क्वेश्चंस और रह गए हैं, इनको देखते हैं और फिर तीसरी सीरीज में फिर बात करेंगे कुछ। आर्ट इज़ ग्रेट एंड यूनिवर्सल्स रिफ्रेशमेंट, आर्ट जो है बहुत महान और यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट है, ताजगी है जैसे। फॉर आर्ट नेवर डॉगमेटिक, आर्ट इज़ नेवर डॉगमेटिक, आर्ट जो है ना वो डॉगमेटिक नहीं होती। होल्ड्स नो ब्रीफ फॉर इटसेल्फ, अपने लिए कोई ब्रीफ चीज़ें नहीं रखती, मीन्स संकीर्णता नहीं रखती। यू मे टेक इट और यू मे लीव इट, चाहे इसको कार्ड को प्राप्त करो, स्वीकार करो या उसको छोड़ दो, लेकिन आर्ट जो है हमसे कुछ नहीं कहेगी। ये किस्म की लाइनें हैं, इसमें आपको याद रखना, आर्ट इज़ ग्रेट एंड यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट, ये आपका की पॉइंट मान लीजिए इसको। और ये कहाँ की लाइन है? ये है वेग थॉट्स ऑन आर्ट, किसमें? वेग थॉट्स ऑन आर्ट। अगला 42 है, द बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स ऑफ ऑल ह्यूमन अंडरटेकिंग्स आर अनटाइडी, मीन्स शुरुआत और अंत मनुष्य के कामों की, मनुष्य के जो कार्य होते हैं, अंडरटेकिंग जो भी काम अपने हाथ में लेता है वो अनटाइडी होते हैं। कब? शुरुआत में और अंत में, मतलब किसी भी काम की शुरुआत करो या अंत करो उस समय गंदगी होती है। जैसे चाहो कोई बिल्डिंग बना लो घर की, शुरुआत में भी गंदगी बहुत फैलेगी और बाद में भी कूड़ा करकट साफ करना पड़ता है, तभी घर बिल्डिंग बन के तैयार होती है। या दूसरा, द राइटिंग ऑफ अ नावल, चाहो नावल की शुरुआत करें तो शुरुआत में भी वो इधर उधर से मैटर इकट्ठा करेगा, तब भी बहुत रफ पेपर होंगे, और लास्ट में भी वो रफ पेपर बचे होंगे। तो अगला है द डिमोलिशन ऑफ ब्रिज, या ब्रिज वगैरह तोड़ना हो तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा।
तो आप ब्रिज से ले लीजिए। ब्रिज कहाँ होता है? रिवर के ऊपर होता है ना, तो ओवर द रिवर का ही पार्ट है ये इसका की पॉइंट मान के चलिए कि शुरुआत और अंत गंदगी से होता है, और ये किसमें का आता है? अनटाइडी होता है। ये ब्रिज पर लागू होता है, और ब्रिज कहाँ होता है? नदी के ऊपर होता है। तो ओवर द रिवर इसको लगा लेंगे ऑप्शन। अगला है हाउ टू सेव द ओल्ड दैट इज़ वर्थ सेविंग। कैसे बचाया जाए पुराने समय को जो हमारे बचाने के योग्य है, बचाने के लायक है। हम अपने अतीत को कैसे बचा के रखें। वेदर इन लैंडस्केप, चाहे लैंडस्केप हो, घर हो, मैनर्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, या ह्यूमन टाइप्स, है ना, कुछ भी हो, इज़ वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स। यही सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? हाउ टू सेव द ओल्ड, ओल्ड को कैसे हम बचाएं, तो यही सबसे बड़ी समस्या है। एंड द वन दैट वी बोदर लीस्ट अबाउट, और वो चीज़ है जिसका बहुत कम चिंता करते हैं, और यही सबसे मेन चीज़ है। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये भी ओवर द रिवर के बारे में ही कहा गया है। ठीक है ना, किस में कहा गया है? ओवर द रिवर में कहा गया है। ये किसमें का पार्ट है? ये फोर साइड सागा का क्रॉनिकल जो आता है ना, उसका तीसरा भाग है। एंड ऑफ द चैप्टर में एक पार्ट है। अगला है आर्ट इज़ वन फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनर्जी। कला जो है एक रूप है ह्यूमन एनर्जी का, इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में, विच रियली वर्क्स, जो वास्तव में काम करता है, फॉर यूनियन के लिए, एंड डिस्ट्रॉयड, और डिस्ट्रॉय करता है द बैरियर्स, बंधनों को, बैरियर्स को, रुकावटों को, बिटवीन मैन एंड मैन, आदमी के बीच में जो रुकावटें हैं उनको ये बंद करता है। कौन चीज़ बंद करती है? आर्ट। ये आर्ट के बारे में बताया गया कि आर्ट ऐसी चीज़ है जो लोगों के बीच में जो बने बैरियर्स हैं ना, उन सबको तोड़ती है, सबको एक साथ जोड़ती है। ये बातें किसने कही होंगी? यहाँ पर पूछा किसने कही गई हैं, तो ये जॉन गाल्सवर्दी ने कहा है। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस समय किसी को भी समझाने का टाइम नहीं है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जैसा कि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं सब लोग, तो इस समय अगर हम समझाएंगे तो टाइम बेकार होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये तो पहले था टाइम समझाने का या समझने का। इसमें रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन ही अच्छा है कम समय में, क्योंकि मोबाइल में आधा घंटा देखते हैं और 30 क्वेश्चंस हो पाते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसीलिए मैं जल्दी में कम समय में 12-13 मिनट में वीडियो में 30 क्वेश्चंस कर दे रहा हूँ, कोशिश करता हूँ हो जाए। अगला है ही इज़ बट अ पुअर फिलोसफर। वो केवल बेचारा फिलोसफर है, मतलब पुअर फिलोसफर होगा। हु होल्ड्स अ व्यू नैरो एज एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट। मतलब जो व्यक्ति अपनी संकीर्णता को रखता है अपने पास, वो फिलोसफर कहेगा, वो बेकार होगा आदमी। तो ये किसने कहा? ये भी गाल्सवर्दी ने ही कहा है, जॉन गाल्सवर्दी ने कहा है।